हुकूमत और अपोजिशन दोनों की बीएनपी सरबराह अख्तर मैंगल से कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा वापस लेने की अपील। राना सनाउल्लाह की क़यादत में हुकूमती वफ़द अख्तर मैंगल को मनाने पहुंचा। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अख्तर मैंगल का फैसला न सिर्फ उनके हल्के के अवाम बल्कि हुकूमत के लिए भी सरप्राइज़ है। इनके पास आए हैं, बैठकर बात करेंगे, कोशिश है इनकी नाराज़गी को दूर किया जाए और साथ लेकर चला जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त की भी सरदार अख्तर मैंगल से मुलाकात। कौमी असम्बली से इस्तीफा वापस लेने की अपील। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इस्तीफा किसी मसले का हल नहीं, पार्लियामान में रहें, आवाज़ उठाएं, इसी से मसाइल का हल निकलेगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। मामलात सियासतदानों के हवाले किए जाएं, तमाम मामलात को अपने अंदर समेटना। फैसलाबाद का घंटा घर और अमृत धारा बनने से मसले का हल नहीं निकलेगा। अमीर JUI फे मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली से खिताब। मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल किया कि क्या इस हुकूमत और पार्लियामेंट के पास इख्तियार और सलाहियत है कि वो कोई फैसला कर सके। पाकिस्तान प्रॉक्सी जंग का मैदान बन चुका है। एक तरफ सरमायाकारी करने वाला मुल्क है, दूसरी तरफ रुकावट डालने वाले। डेरा इस्माइल खान से पूरे बलूचिस्तान तक CPEC मंसूबों पर काम बंद है। इन मसाइल को सियासी लोग ही हल कर सकते हैं। वो अपोजिशन में ज़रूर है मगर वतन को ज़रूरत पड़ी तो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने मुश्तरका इजलास तलब किया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुतादिद बिल्स कानून साजी के लिए पेश होंगे। ये बिल सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर नहीं हो सके। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मौसर बयानिए के लिए तमाम मसाले के उलमा कराम से मुशावरत की कौमी मुहिम का जल्द आगाज़ किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रोत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि दहशत गर्दों का कोई दीन और मज़हब नहीं, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। इस नासूर के खात्मे के लिए उलमा कराम को अजीम किरदार अदा करना है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का दहशत गर्दों को निशाने इबरत बनाने का आज़म। सूबाई काबीने के अजलास में दहशत गर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा है कि किसी बलोच ने किसी पंजाबी या पख्तून को नहीं बल्कि दहशत गर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा है। मुट्ठी भर दहशत गर्द आसान हदफ ढूंढ कर हमले करते हैं। चीन के वज़ीर आज़म अगले महीने पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक चीनी वज़ीर आज़म 14 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुँचेंगे। 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह ने हुकूमत के इजलास में शिरकत करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म के दौरे में पाक चीन ताल्लुकात और दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि ईरान के साथ तिजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को मुमकिन रद्द-ए-अमल से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। पाकिस्तान की तवानाई की कमी को पूरा करने में मदद करना अमरीका की तरजीह है। अमरीका गुज़िश्ता हफ्ते बलूचिस्तान में हमलों की शदीद मज़म्मत करता है। तर्जुमान वज़ारत ख़जाना ने कहा है कि IMF से मुज़ाकरात सिर्फ बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने पर हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों पर सब्सिडी देने से अब कोई मसला नहीं है। तवक्को है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहदे की जल्द मंजूरी दे देगा। बिजली के बिलों पर 2 महीने के लिए टारगेटेड सब्सिडी अपने अखराजात कम करके दी। IMF ने अगर कोई एतराज़ किया तो अब तक वफाकी हुकूमत की जानिब से हमें मुत्तला नहीं किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत के सोलर प्रोग्राम जारी रखने का भी ऐलान। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी। तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का SHO बाहरा कहू को कल अलीमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किला अब्दुल्ला में सैलाब में फंसे लोगों को बचाने वाले एक्सकेवेटर ड्राइवर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मुहिबुल्लाह का इस्तकबाल किया। खैराजी तहसीन पेश करते हुए कहा है कि मुहिबुल्लाह कौम के हीरो हैं। इन्होंने मुसीबत में घिरे लोगों को बचाकर कौमी फरीज़ा अदा किया। वज़ीर आज़म ने मुहिबुल्लाह को 25 लाख रुपए इनाम भी दिया। टॉम स्वाज़ी अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस के सरबराह बन गए। पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतर करने का आज़म। मीडिया से गुफ्तगू में टॉम स्वाज़ी ने कहा है कि वो नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। टॉम स्वाज़ी और वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद की टेलीफोन पर गुफ्तगू। पाक अमरीका दो तरफा ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया गया। इसराइली अफवाज की गाजा पर बमबारी जारी। गुज़िश्ता रोज़ के हमलों में 43 फ़लस्तीनी शहीद। पोलियो मुहिम के लिए जंगबंदी का वक्फा ख़त्म होने के फ़ौरन बाद इसराइली फ़ौज के देर अल-बला पर हमले में 5 बच्चे ज़ख्मी। फ़लस्तीनी वज़ीर सेहत ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी से अपील की है कि वो इसराइल पर दबाव जारी रखे ताकि बमबारी को रोका जा सके और पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम जारी रखी जा सके। तल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ तीसरे रोज़ भी एहतजाज। इसराइल ने मिस्र गाजा सरहद पर फिलाडेल्फी राहदारी से फ़ौज हटाने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। अमरीकी इसराइली मुज़ाकरातकारों ने सालसों को बताया कि वो यरगमालियों के मुआहदे के दूसरे मरहले में फिलाडेल्फी कॉरिडोर से मुकम्मल वापसी की हिमायत करते हैं। रूस का यूक्रेन के शहर पोल्टावा में फौजी इंस्टीट्यूट पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। 51 अफराद हलाक, 235 जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक रूस ने फौजी इंस्टीट्यूट पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मजम्मत, कहा कि रूस को इस हमले का हिसाब तो देना होगा। सदर ज़ेलेंस्की ने अपने डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ को बरतरफ कर दिया। यूक्रेन की नायब वज़ीर आज़म भी मुस्ताफ़ी हो गई। न्यूयॉर्क के 2 गवर्नर्स की साबिक मुआविन लिंडासन मुबैना तौर पर चीनी एजेंट निकली। लिंडासन पर फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट की खिलाफ वर्जी, वीज़ा फ्रॉड का इल्ज़ाम आयद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक लिंडासन ने लाखों डॉलर के एवज खुफिया तौर पर चीनी हुकूमत के लिए काम किया। लिंडासन पर स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम भी आयद। अमरीकी एहलकार लिंडासन और उनका शौहर आइलैंड में वाक़े घर से गिरफ्तार। लिंडासन और उनके शौहर ने अदालत के सामने इल्ज़ामात रद्द कर दिए। और बाबर आजम टेस्ट रैंकिंग में मजीद 3 दर्जे तनज़्ज़ुल के बाद 12वें नंबर पर चले गए। जो रूट की पहली पोजीशन बरकरार। आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। टेस्ट ऑलराउंडर्स में बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज 3 दर्जे की बेहतरी के बाद 7वें नंबर पर आ गए। टेस्ट बॉलिंग में शाहीन आफरीदी 1 दर्जे तनज़्ज़ुल के बाद 11वें नंबर पर चले गए।